जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आज आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक मेथड है जिस मेथड का नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये हमारी मेथड का नाम है। देखो ये मेथड हम किस लिए पढ़ते हैं, तो देखो अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल में कुछ ऐसा था कि डी स्क्वायर प्लस वन ऑफ वाई इक्वल टू यहाँ पे साइन होता था, या फिर कॉस एक्स होता था, या फिर ई रेस टू एक्स होता था, फिर एक्स रेस टू एन होता, फिर यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास होता था जिसको हम कहते थे ई रेस टू एक्स, फिर साइन कॉस, ऐसा हमारे पास कुछ फंक्शन रहते ये इसके सिवा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, तो हमारा था कि अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के कुछ केस थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर मेरे ऑलरेडी बने उसमें देख लेना कि वहां पे क्या कि cos x है तो उसकी जगह हम कुछ एज्यूम करते थे, ई रेस टू एक्स है तो उसकी जगह पे हम कुछ एज्यूम करते थे, फिर एक्स रेस टू एन है तो उसकी जगह पे हम कुछ एज्यूम करते थे। लेकिन समझो यहाँ पे इसके सिवा कोई ऐसा फंक्शन आ गया कि जो इस केस के अंदर नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है वो ऐसी मेथड है कि हर एक टॉपिक आप सॉल्व कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मतलब कौन सा क्वेश्चन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कोई भी यहाँ पे टॉपिक आए, जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल है हमारा ये, एग्जांपल है हमारा डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स, ये वाला हमारा एग्जांपल है। देखो अब इसको ही सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करें? देखो अगर साइन होता या कॉस होता तो हम ए कॉस थीटा प्लस साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स करके हम सॉल्व कर देते। ई रेस टू एक्स होता तो हम कुछ करके सॉल्व कर देते, लेकिन अब तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारी जो मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो इस मेथड का नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या होता है कि उसके अंदर हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो स्टेप है हमारे कि देखो हम क्या करते हैं, वाई सी प्लस वाई पी फाइंड करते हैं। ओके, तो समझो वाई पी हमारा कुछ आएगा, सो वाई पी हमारा ऐसा कुछ आएगा, ए सी वन प्लस बी C2, ऐसा हमारा कुछ yp आएगा जहाँ पे a की कुछ वैल्यू होगी, b की कुछ वैल्यू होगी। इस तरीके से हमारा yp आएगा, सॉरी yc आएगा। अब yp हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो yp सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक मेथड है जिस मेथड का नाम है रॉन्स्किन मेथड, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो फॉर्मूला उसकी क्या है, माइनस वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई रॉन्स्किन dx प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 f ऑफ x डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन dx, ये हमारी फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला फिर से मैं लिखता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, वेट अ मिनट। हाँ ऐसे लिखते हैं, सो वाई पी इक्वल टू है हमारा माइनस वाई वन इंटीग्रेशन वाई टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई रॉन्स्किन डी ऑफ एक्स प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 बाई रॉन्स्किन f ऑफ x dx, ये हमारी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कोई भी देखो यहाँ पे कैसा है, टू क्रॉस टू के लिए, इसका मतलब क्या है कि अगर दो रूट्स मिलते हैं, रूट्स की वैल्यू अगर टू रूट्स है, नंबर ऑफ टू रूट मतलब दो रूट मिलते हैं, तो हम ये मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर तीन रूट मिले तो उसके लिए दूसरी मेथड, फोर्थ रूट मिले तो उसके लिए दूसरी मेथड, ऐसी अगर हमारे पास सिर्फ दो रूट्स है तो हम कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास दो रूट है तो हम ये कर सकते हैं। देखो इस मेथड के अंदर जो हमने लिखा है कि y1 है तो y1 क्या होता है, y2 तो y2 क्या है, फिर यहाँ पे रॉन्स्किन लिखा है तो रॉन्स्किन क्या है, f ऑफ x क्या है। तो देखो y1 क्या होता है कि y1 इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, yc के अंदर जो c1 का कोएफिशिएंट है वो होगा हमारा y1, मतलब a हो जाएगा हमारा y1 और b हो जाएगा हमारा y2। अब रॉन्स्किन क्या होगा, तो इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट होगा हमारा a और b, मतलब क्या है y1 और
y2 और y1 का डेरिवेशन और y2 का डेरिवेशन, y1 का डेरिवेशन और y2 का। इसका आंसर जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आया तो ये वैल्यू जीरो। तो ये हमारी मेथड है, वैल्यू पुट करेंगे। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या होता है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन मतलब ऑपोजिट साइड वाली जो वैल्यू है वो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर वाई पी प्लस वाई सी फाइंड करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन है हमारा। ओके, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वाई सी क्या होता है, ऐसी कुछ फॉर्मूला, मतलब रूट्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कुछ आता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ए क्या होगा हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ C1, जैसे कि ई रेस टू, बताऊँ मैं आपको। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम y1 और y2 फाइंड करेंगे। फिर वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो गई हमारी yp की फॉर्मूला। yp की फॉर्मूला जो भी है यहाँ पे पुट करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। तो इस मेथड को कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और ये वाला एग्जांपल अब हम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जांपल है हमारा, डी स्क्वायर प्लस वन ऑफ वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स, ये हमारा एग्जांपल है। अब देखो हम फाइंड करते हैं तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सो वाई सी प्लस वाई पी, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो हम वाई सी फाइंड करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, तो रूट्स के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। तो वाई सी हमारा यहाँ पे आ गया। देखो इसके रूट कितने आएंगे, देखो ऑलरेडी हमें पता है कि इसके रूट आएंगे प्लस और माइनस वन। सो एम इक्वल टू प्लस और माइनस वन आयोटा, क्योंकि माइनस जाएगा तो वन आयोटा। तो इसका रूट होगा C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये इसका रूट है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि C1 का कोएफिशिएंट, मतलब C1 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो, इसका मतलब है y1 हमारा हो जाएगा cos x, y2 हमारा हो जाएगा sin x। अब ये y1 और y2 क्यों फाइंड कर रहा है, क्योंकि हमें yp फाइंड करना है। तो yp हमारा यहाँ पे होगा माइनस y1 y2 बाई रॉन्स्किन एफ ऑफ एक्स dx प्लस y2 y1 बाई रॉन्स्किन एफ ऑफ एक्स dx, ये हमारी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अंदर हमें y1 मिल गया, y2 मिल गया। अब एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा है cosec x। अब रॉन्स्किन फाइंड करेंगे तो रॉन्स्किन कैसे फाइंड करेंगे, रॉन्स्किन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cosec, डेरिवेशन करना है रॉन्स्किन, मतलब रॉन्स्किन की फॉर्मूला ये है, सो y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये हमारी फॉर्मूला जो जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारी फॉर्मूला है। तो cosec एंड साइन एक्स। अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो कॉस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेशन करेंगे तो कॉस एक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है वन। तो इसका रॉन्स्किन की वैल्यू आई वन। अब ये जितनी भी वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा। ओके, सो माइनस वाई वन मतलब माइनस कॉस एक्स, ओके, इंटीग्रेशन y2 क्या है, साइन बाई रॉन्स्किन, तो रॉन्स्किन की वैल्यू वन है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, तो कॉसेक एक्स प्लस y2 क्या है हमारा, तो y2 की वैल्यू है साइन एक्स, इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू क्या है, तो कॉस एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, तो कॉसेक एक्स dx, ये हमारी फॉर्मूला है। अब ये हमारा इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन के अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक साइन, देखो एक ऑलरेडी साइन एक्स है, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब होता है वन अपॉन साइन एक्स, तो ये हो गया हमारा वन, तो ये होगा dx प्लस, यहाँ पे dx लिख लेना, dx, ओके, प्लस साइन एक्स है, और यहाँ पे कॉस तो ऑलरेडी है। अब कॉसेक, कॉसेक्स का मतलब क्या होता है, तो कॉसेक्स वन अपॉन साइन, तो साइन कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट, तो यहाँ पे होगा dx, यहाँ पे कॉट, इसकी जगह पे कॉट एक्स, तो क्या होगा माइनस कॉस एक्स, फिर वन dx, फिर यहाँ पे होगा साइन एक्स। अब यहाँ पे इसका कॉस, साइन अपॉन कॉस तो टेन, लेकिन उसका उल्टा करेंगे तो कॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा कॉट एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो हमें y भी मिल जाएगा। देखो ये एज इट इज कॉस एक्स और इसका एक्स, तो यहाँ पे मैं x लिखूँ और ये माइनस को आगे लिख देता हूँ, तो x माइनस कॉस एक्स प्लस ये साइन एज इट इज साइन एक्स, और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग इन मोड ऑफ
साइन एक्स, मोड ऑफ नहीं साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा वाई पी। अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन है वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी हमारा होगा क्या है, तो वाई सी हमारा होगा सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस, ओके, माइनस का माइनस, फिर से ये हो जाएगा माइनस, और ये इसका माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, बाकी के एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।